अभी हम लोग क्लास 6 के साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका अध्याय है 2 भोजन के अवयव। भोजन के अवयव जो है से हम पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहता है पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होता है भोजन के संघटकों एवं रासायनिक तत्व होते हैं। भोजन के संघटकों में रासायनिक तत्व होते हैं जिसे हम कहते हैं पोषक तत्व। जिसे हम क्या कहते हैं पोषक तत्व, जिसे पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के पोषक तत्व को 5 भागों में बांट रहा है। भोजन के पोषक तत्व को 5 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये पांचों जो है भोजन के संघटक के तत्व हैं, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी और हमारे काम करने की क्षमता प्राप्त होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊर्जादायक भोजन। ऊर्जादायक भोजन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ज्यादा होता है उसे ऊर्जादायक भोजन कहते हैं। ऐसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की मात्रा ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं ऊर्जादायक भोजन। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ये तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। इसमें शर्करा, स्टार्च तथा सेलुलोज इसके सामान्य प्रकार होते हैं। शर्करा यहाँ लिखा हुआ शर्करा, स्टार्च तथा सेलुलोज इसके सामान्य प्रकार हैं। क्या है इसका सामान्य प्रकार है? देखिएगा शर्करा में यहाँ पर जो है शर्करा मीठा होता है स्वाद। शर्करा का स्वाद कैसा होता है? मीठा। शर्करा का स्वाद मीठा होता है। यह शरीर में सरलतम से घुल जाता है। और शर्करा जो होता है हमारे शरीर में सरलतम रूप से हुआ, उससे परेशानी नहीं होती है घुलाने में। यह हमारे शरीर में आसानी से घुल जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में आसानी से घुल जाता है। अगर कोई बीमारी, मान लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, अब यहाँ पर स्टार्च क्या है? स्टार्च पौधे में संचित खाद्य पदार्थ है। स्टार्च क्या है? पौधे में संचित खाद्य पदार्थ है। और यह किसमें पाया जाता है? आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं और मकई में। किसमें पाया जाता है? आलू, शकरकंद, चावल, मकई और गेहूं में ये सभी स्टार्च पाए जाते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसी भी रोगी या खिलाड़ी या शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम मतलब हो गया जो मजदूर लोग काम करते हैं ना। मान लो या खेत में काम करते हैं, चाहे मान लीजिए या कोई मजदूर है, कोई काम करता है जरूर न रे, तो जो शरीर से काम करता है उसको जो है से एनर्जी जो है लॉस होता है। उसका एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है, ज्यादा मात्रा में लॉस होता है। जो शारीरिक क्षमता भी मान लीजिए यहाँ से हम 10 किलोमीटर दौड़ेंगे, उसमें जो है से कितना एनर्जी लॉस होगा ना। उसमें तुरंत हमको ऊर्जा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, परेशान होंगे नहीं होंगे। तो जो शारीरिक श्रम करने वाला मजदूर है, मजदूर को यहाँ पर श्रम मतलब हो गया मजदूर। क्या हो गया? मजदूर। जो शारीरिक श्रम करने वाला मजदूर है, तो रोगी है जो मान लो बीमार आदमी है, उसको जैसे मान लीजिए भोजन नहीं पच रहा है, ज्यादा परेशानी हो रहा है, उसको एनर्जी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज देते हैं। समझ गए? ग्लूकोज किसी भी रोगी, खिलाड़ी या शारीरिक श्रम करने वालों को क्यों दिया जाता है? ग्लूकोज जो होता है, कोई मान लो बीमार व्यक्ति है या मान लो खिलाड़ी है, खेल रहा है, उसको चाहे शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर जो होते हैं उसको क्यों दिया जाता है? ये क्वेश्चन है। यहाँ पर है क्योंकि इसके शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। क्योंकि इसके शरीर में क्या चीज की कमी होती है? ऊर्जा की कमी होती है, यानी एनर्जी। ऊर्जा का जो है क्या हो गया इंग्लिश? एनर्जी होता है। एनर्जी इसके शरीर में कमी हो जाती है, इसीलिए ग्लूकोज हमारे शरीर में आसानी से घुल जाता है। और ग्लूकोज जब हम लोग पीते हैं तो वह हमारे शरीर में क्या होता है? आसानी से घुल जाता है। समझ गया? आसानी से घुलकर, और हमारे शरीर के जो ऊतक हैं, हम लोग किससे निर्माण? ऊतकों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो
उत्तक में आसानी से यह पहुंचता है। क्या होता है, आसानी से कहाँ पहुंच जाता है, उत्तक में, और टूटकर शीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज जो है पूरे शरीर में आसानी से फैल जाता है और तुरंत जो है हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इन सभी व्यक्तियों को ग्लूकोज दिया जाता है। समझ गया? ग्लूकोज किस लिए दिया जाता है? क्योंकि यह देखो एक आसान जो है मतलब साधन है कि वह जैसे जिसके शरीर में ऊर्जा की कमी होती है उसके शरीर में यह जैसे दिया जाता है और वह ग्लूकोज आसानी से शीघ्र ही हमारे शरीर के ऊतकों तक पहुंच करके और उसमें ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। फिर से हम लोग क्या होते हैं, काम करने लायक या मान लो खेलने लायक या मतलब कुछ बीमार आदमी है तो उसको स्वास्थ्य जो है आसान बुझाता है। क्या यही चीजें अभी हम इसमें पढ़ाए हैं। इसके आगे आपको जब फिर वसा का, प्रोटीन का, खनिज लवण का, ये सभी का प्रकार और किस्म कितना मात्रा में पाया जाता है, कौन सी चीज, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर अच्छा तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।